सखी सोना लाल, झूले लाल सखी सोना लाल, झूले लाल सखी झूले लाल सखी सोना लाल, ओ लाल मेरी पट्टी रतियों वाला झूले लाल सिंधड़ी दा सेवल दा सखी शाबाश कलंदर दमादम 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 मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर
ببینمت برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تا دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تا دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تا دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت नादिया तेरी सोनी सवाणी तेरी बग्गो शो सुंदी खली हैं I was expecting the moment I will say Nadia, all the Nadias out there and all the people out there will be saying जी तेरी बग्गो जी तेरी सोनी सवाणी जी तेरी सुनी खली हैं जी जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान जनाब क्या हाल है ठीक ठाक कुछ बात उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान और मुझे कहते हैं ज़ीशान नासिर रावलपिंडी इस्लामाबाद सरगोदा साहिवाल AJK मरियज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर इनफैक्ट पूरी दुनिया में www.radio.gov.pk के थ्रू जहाँ पर आप हमें सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए ट्यून इन करने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान को और दो मुख्तलिफ शहरों से दो मुख्तलिफ स्टूडियो से आपकी समातों से टकराने वाली इस आवाज को ज़ीशान नासिर कहते हैं और दो मुख्तलिफ शहरों से कहा कि कल आई वॉज इन लाहौर और कल मैं बराह रास्त आप लोगों के साथ शामिल हाल रहा with one of the very happening voice of the radio not for 101 in fact for the radio industry RJ Dogs and RJ Rahman and RJ Zianjum और मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलता ही रहा उनके दरमियान and today I am live in fact tonight I am 100% live from the capital city of Pakistan Islamabad पहली दफा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सर्दी से निकल के कम सर्दी में आया हूँ हालांकि ऑल्दो ऐसा होता नहीं आप इस्लामाबाद से जब किसी और शहर जाते हैं स्पेशली विंटर्स में तो यू फील लाइक कि यार दूसरा शहर जो है वो इतना ठंडा नहीं है लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग कि मैं लाहौर से वापस इस्लामाबाद आया हूँ तो आई एम फीलिंग काइंड ऑफ बेटर आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर के इस ट्रिप का खास तौर पे लाहौर स्टूडियो से जो आपने शो किया कैसा एक्सपीरियंस रहा तो उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ होगा आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे जिक्र-ओ-ज़कार भी होगा और चूंकि ये जो घड़ियां हैं हम टेक्निकली उन घड़ियों में दाखिल हो रहे हैं जो कि शबे मिराज की घड़ियां हैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे जरा साइंटिफिक वे में भी बात करेंगे टाइम ट्रैवल के वाले से भी बात करेंगे आप लोग बताएं कैसी चल रही है जिंदगी क्या चल रहा है लाइफ में एंड उससे पहले आपका साथ दे रहे थे आरजे डॉग्स ऑल द वे फ्रॉम very historical city of Pakistan, Lahore. RJ Dogs, if you're listening, assalamu alaikum, and I hope that you guys are doing good. और चूंकि जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि how was the experience and all that stuff, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे. प्रोग्राम में पहले हम शामिल करते हैं एक ट्रैक में थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूं और उसके बाद फिर हम बाकी गपशप करते हैं. जाना कि नहीं आपने टेंशन नहीं लेनी. बहुत सारी पढ़ी लिखी बातें आज हम करेंगे. बहुत सारी नादानियों वाली बातें भी करेंगे. बहुत सारा अच्छा म्यूजिक प्ले करेंगे. बहुत सारा बोरिंग म्यूजिक भी प्ले हो सकता है. मिक्स चार्ट है ना. दिस इज FM 101 इंटरनेशनल. मेरा नाम ज़ीशान नासिर है. जिन्ना विच सब वेखिया ते असां जिथे रब वेखिया उन्ना तेरी अखियां दी सोवे जग नालों प्यारा है ढोलिया जीने दा सहारा है ढोलिया इन्ना तेरी अखियां दी सोवे
ढोला तेरी अखियां दी सोए वे अखियां मिला ता सही सानू अज़माता सही वे अखियां मिला ता सही सानू अज़माता सही वे कोल बुलाता सही वे रब ही गवाह ढोलिया मैं नहीं बेवफा ढोलिया इन्ना तेरी अखियां दी सोए ढोला तेरी अखियां दी सोए वे अखियां चुपी लैण दे सानू थोड़ा जी लैण दे वे अखियां चुपी लैण दे सानू थोड़ा जी लैण दे ओकी डॉकी दिस इज जॉकी वी आर बैक इंस्टा से हम जरा मैसेजेस अगर आपको शामिल करें तो सारा अलीज़ई हमारे साथ मौजूद है कह रही हैं कि हम आरजे डॉग्स को भी सुन रहे थे जाते हुए वो आपका जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में अरे ही इज अ लवली 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 पर्सन और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूं कि जहां पर मुझे अब लोगों के कैरेक्टर्स बहुत मुतासिर करते हैं मुझे लोगों के बारे में वो चीज़ें जो कि अमूमी तौर पर लोग सरफ नज़र कर देते हैं या लोग इतनी ज़्यादा नोट नहीं करते हैं अक्सर अमूमी तौर पर जब लोग किसी से मिलते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी उसके बात करने का अंदाज उसकी लुक्स उसकी गाड़ी मटेरियलिज्म या पोजीशन इस तरह की चीज़ें नोट करते हैं या देखते हैं या मुतासर होते हैं उनसे या जो उनकी इवन अचीवमेंट्स होती हैं सो इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि यकीनी तौर पर ये उनके मेहनत का नतीजा होती हैं ये उनकी काविश कोशिशों का नतीजा होती हैं चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके पास हों चाहे कोई पोजीशन उनके पास हो चाहे किसी अच्छे ऑफिस को वो होल्ड करते हो ये सारी चीज़ें तो अलग हैं लेकिन जिस स्टेज ऑफ लाइफ में मैं हूँ या जितनी थोड़ी बहुत दुनिया मैंने देखी है उसके बाद अब मुझे वो चीज़ें मुतासिर करती हैं जो कि अमूमी तौर पर लोग सरफ नज़र कर देते हैं जैसे किसी शख्स का आपको इतनी अपनायत का एहसास दिलाना कि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि आप बरसों से जानते हैं उस शख्स को वो है ना कि जिंदगी में खुशी तेरे आने से है वरना जीने में गम हर बहाने से है ये अलग बात है कि हम मिले आज हैं जानता दिल तुझे एक जमाने से है हाय 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 सो असद भाई से मेरी मुलाकात पहली मुलाकात पिछले हफ्ते हुई जुमेरात को और दूसरी मुलाकात जो है वो कल हुई बिलमुशाफे हमारी जो मुलाकात हुई है 2 मुलाकातें लेकिन आप यकीन करें कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दैट आई एम ऑन द रेडियो या मुझे अभी पता चला है कि वो अपने प्रोग्राम के एंड पे मेरा जिक्र कर रहे थे या मेरे हवाले से बात कर रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक कि मुझे बिल्कुल उनसे एक ऐसी वाइब आई जैसे एक बड़े भाई से आती है द वे ही अडोर्स द वे ही अप्रिशिएट द वे ही लव इन फैक्ट बल्कि मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ मैं लाहौर ऑलमोस्ट मेरी अब 30 साल उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं कोई 15-16 साल से तो मुतवातिर लाहौर जा रहा हूँ महीने में एक चक्कर लग जाता है कल उन्होंने मुझे एक जगह से तवा चिकन खिलाया और यकीन करें कि मैंने इतना टेस्टी तवा चिकन ऑल दो कि यहाँ पर भी लाहौर से लोग आते हैं स्टॉल्स वगैरह लगते हैं मैं भी वहाँ जाता हूँ सम टाइम लेकिन कल जो उन्होंने तवा चिकन उन्होंने कहा यार यहाँ का बड़ा अच्छा है सो ही टुक मी फॉर द डिनर ऑल दो कि मैंने कहता रहा कि नहीं सर मैंने लेट डिनर किया है लंच इनफैक्ट लेट किया बट ही वाज लाइक नहीं यार यू आर माय गेस्ट सो कुछ चीज़ें होती हैं आपको एहसास होता है कि आप आउट ऑफ कर्टेसी नहीं कर रहे हैं आप समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने महसूस किया या जो चीज़ मुझे गर्विदा बना लेती है या जो चीज़ मुझे खरीद लेती है आपको पता चल जाता है ना कि कोई आपके लिए कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहा है या कर्टेसी के तौर पे कर रहा है और फिर आपको ये महसूस होता है कि नहीं यार ये फॉर्मेलिटी नहीं है कर्टेसी नहीं है कोई आपके लिए आउट ऑफ लव कर रहा है आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहा है आउट ऑफ इमोशंस कर रहा है आउट ऑफ हैविंग सम बॉन्ड कर रहा है तो दिस इज समथिंग विच आई रियली 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 अडोर अबाउट हिम कि द वे ही ट्रीटेड एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं अपने बड़े भाई के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एंड इफ आई टॉक अबाउट आरजे ज़िया अंजुम एंड रहमान भाई उनसे भी कल मेरी पहली मुलाकात थी हमने ऑफ द एयर बड़ा शुगर लगाया और कल भी ड्यूरिंग द शो भी
चूँकि मुझे जल्दी निकलना था वहाँ से, और जब हमने एंड किया 12 बजे शो, तो देवर लाइक कि यार वो अफसरदा थे कि ज़ीशान भाई अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था एंड ऑल दैट स्टफ. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. आप इंसान जो है वो इंसान से मिलता है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि यार आप कभी ज़िंदगी में किसी से मिले नहीं है पहले, लेकिन जब आप एक दफ़ा भी उनसे मिलते हैं तो आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ हो जाती है, इतनी अच्छी गपशप आपकी उनके साथ हो जाती है कि यू जस्ट फील लाइक कि यार आपका कोई वाकई ताल्लुक है उनके साथ ना. तो यही शायद रूह का रूह से ताल्लुक होता है, बिकॉज इसके हवाले से एक रवायत भी, अगर हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें कि जहाँ पर रूहों को अल्लाह पाक रखते हैं इस दुनिया में लाने से पहले, तो कहते हैं कि जो रूहें वहाँ पर एक दूसरे के करीब होती हैं वही रूहें दुनिया में भी एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. कहना सिर्फ ये जनाब, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, एक चीज़ जो हमें जोड़े रखती है वो FM 101 चैनल पाकिस्तान है. ये मोहब्बतें, ये महफिलें हमेशा सदा दायम आबाद रहें. और डॉक्स अगर आप हमें सुन रहे हैं, असद भाई थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. रहमान भाई, ज़िया भाई थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली 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 ऑनर्ड. सो या दैट्स व्हाट द थिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट. इन्ना तेरी अखियां दी सोए, ढोला तेरी अखियां दी सोए. वे अखियां मिला कहाँ से ही. इसके अलावा ना ज़िशानियंस में से अहमद, आई थिंक यस अहमद इज द पर्सन जो कि कल मुझे मिलने आए. शहीर तो खैर रेडियो ही आन पहुंचे थे एंड ही वाज देयर जब हम कल का प्रोग्राम कर रहे थे, तो शहीर वर इन द स्टूडियो. लेकिन उससे पहले अहमद मुझे मिले और अहमद ने मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया. ही वाज लाइक कि ज़िशान भाई आप हमेशा लाहौर आते हैं, हमेशा हम नहीं मिल पाते, कैन वी मीट दिस टाइम. तो मैंने उनको कहा कि यार ठीक है, आप फलां जगह पे आ जाओ. जहाँ मैं ठहरा हुआ था उसके बिल्कुल करीब ही एक कैफ़े था, तो मैंने कहा चले आप वहाँ आ जाए, मिल लेते हैं. तो वहाँ पे आए. मैंने कहा यार आधा पौना घंटा, मैंने उनको कहा कि यार 45 मिनट्स होंगे, हम जरा गपशप लगाएंगे. तो देवर लाइक हाँ जितना आपको कंफर्टेबल हो. लेकिन आप यकीन करें कि जब वो आए तो 2-2.5 घंटे हम बैठे रहे. और बेचारे पता नहीं क्या सोच के आए थे, लेकिन मैं तो उनको काउंसलिंग ही करता रहा उनकी. आई एम नॉट श्योर कैसा लगा उनको, कैसा नहीं लगा. अहमद, इफ यू आर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड मज़े की बात है कि इतना प्यारा बच्चा था, इतना अच्छा बच्चा था कि वो ना गिफ्ट के तौर पर मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आया. तो व्हेन आई गॉट एंटर तो ही वाज लाइक कि ज़िशान भाई ये आपके लिए फ्रूट्स. तो फ्रूट की ना टोकरी, जैसे आप किसी के घर जाएं शादी पर या जो है वो मंगनी पर या निकाह पर, तो आप वो एक फ्रूट की टोकरी सजा के लेके जाते हैं. ऑल्दो कि इट वाज रियली 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 डिलीशियस, और इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता. अहमद, आई जस्ट लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा था. उसमें मतलब हर तरह के फ्रूट थे. लेकिन हुआ क्या कि जैसे मैं एंटर हुआ तो अहमद ने टेबल पे वो फ्रूट रखे थे. तो मैंने उसको कहा यार तू मेरी गोद भराई करने आया. दिस इज हाउ इट इज जी. और लाहौर में एक चीज जो इस बार कुछ बेहतर नहीं थी, वो वहाँ का मौसम और स्मोक थी, जिसने मुझ पे जाते ही अटैक किया. चूंकि आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं साथ साथ स्टोरीज अपडेट कर रहा था कि ड्यू टू द क्लोजर ऑफ अ मोटरवे अपनी गाड़ी ले जाना मुमकिन नहीं था. और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि आज भी दोपहर में मेरा इवेंट था. मैं जैसे ही पहुंचा हूं तो आई जस्ट टुक अ शॉवर एंड आई वेंट स्ट्रेट टू द इवेंट. सो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था कि मैं अपनी गाड़ी ले जाऊं और फिर मोटरवे बंद हो जाए या GT रोड बंद हो जाए और मैं वापस ना आ सकूं और किसी का इवेंट खराब हो जाए. सो आई डिसाइडेड टू चूज रेलवेज, क्योंकि अगर धुंध भी हो तो भी रेलवे जो है वो नहीं रुकता है, ट्रेन्स नहीं रुकती हैं. सो लाइक ऑन द डे जब मैं पहुंचा लाहौर, जैसे ही मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और जैसे ही बाहर निकला, जैसे ही मैंने पहला सांस लिया, आप यकीन जाने मुझे ऐसे महसूस हुआ. और उसके बाद से आई जस्ट लाइक स्टार्टेड कफिंग एंड ऑल दैट. सो मैं ड्यूरिंग अपने पूरे ट्रिप में, चूंकि आई वाज परफॉर्मिंग देयर एज वेल, आई वाज डूइंग माय पर्सनल स्टफ देयर एज वेल, तो मैं पूरे ट्रिप में मेडिसिन खाता रहा और सर्वाइव करता रहा. सो आप लोगों से सबसे पहले तो ये दुआ है, प्लीज़ मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग गुड नाउ. लेकिन थोड़ी सी दुआ ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि अभी सीज़न अभी चल रहा है, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी एक आध महीना है. क्योंकि 18 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएगा. और रमज़ान से कोई 3-4 दिन पहले इवेंट्स ज़रा कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ज़रा हम मामला सीज़न जो है वो एंड होना शुरू हो जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीज़न लगा गया भाई तुम्हारा. और अब बस रमज़ान में रोज़े रखेंगे और गर्मियों में चिल मारेंगे, हुंजा वगैरह जाएंगे. वाह वाह, पैसे पूसे इकट्ठे कर ले ताड़े भरा ने. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ जी. 12:22 प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ जी जहानज़ेब, अहमद जहानज़ेब साहब की आवाज़. ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है. अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना फेवरेट गाना लगाएं और हमें डेडिकेट करें. तो ये गाना
तुम लोगों के लिए। और एक बार फिर मैं कहूंगा, नादिया कहो ना जी, मेरी सोनी सवाणी जी, गाने सुने खलिए जी, नादिया। Okay, don't go anywhere. Keep listening. FM 101 Channel Pakistan. This is yours very on RJ Zishan Nasir in the house for you guys till exactly 2 on the dot. Thank you so much for listening. मलिक कह रहे हैं हाउ टू गेट अ चांस टू बूम ऑन एफएम एज आरजे। मुनीर, इसके ऊपर हम बात करते हैं यार, इस गाने के साथ साथ बात करते हैं। हाँ, मुझे लगता है एफएम 101 चैनल पाकिस्तान को कुछ आवाजें चाहिए भी, बिकॉज मैंने एक वीडियो देखी थी, हमारे बहुत ही जाने माने प्रेजेंटर हैं आरजे गजनफर कियानी, उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि शायद स्पोर्ट्स आरजेस दरकार हैं एफएम 101 चैनल पाकिस्तान को। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इवन एज अ स्पोर्ट्स आरजे भी आए तो फिर आप कहीं ना कहीं पर प्रोग्राम करते ही रहते हैं। लाइक आपको ड्यूरिंग द न्यू ईयर आप जो है वो शो करते हैं कंबाइन, या आप जो है कोई नहीं आ रहा हो तो बैकअप पे शो कर लेते हैं। तो लाजमी नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स आरजे हैं तो बस फिर आपने स्पोर्ट्स पे ही प्रोग्राम करना है, तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हैं। तो फिर आप एक दफ़ा रवा हो जाए तो एडजस्टमेंट होती रहती है। सो करते हैं इस पे कि हाउ यू कैन ज्वाइन एफएम, अगर हम स्पेसिफिकली एफएम 101 की भी बात करते हैं तो। चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा। अल्लाह खैर करें, छींकी आना शुरू हो गई, पता नहीं कौन याद कर रहा है इस टाइम पे यार, रात 12:25 पे कौन याद कर रहा है इतनी ठंड में। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। अच्छा, कुछ गाने हम सुनते हैं और सुनते सुनते हम कहते हैं यार अच्छा गाना है, चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन हम लिरिक्स पे गौर नहीं करते। आप जरा इस लाइन पे गौर करें कि जब जीवन रात अंधेरी हो, तो कहता है कि जब जिंदगी में चारों सू अंधेरा हो, कोई रोशनी की किरण नजर आ ना रही हो, बिल्कुल हर तरफ मायूसी हो, नाकामी हो, लोगों के ताने हो, लोगों के टॉन्ट्स हो, जिंदगी जो है वो पटक पटक के मार रही हो, आपकी जीत को भी हार में तब्दील किया जा रहा हो, आपको जीती बाजियां भी हरवाई जा रही हो, चारों ओर अंधेरा हो और कोई समत आपको रोशनी की नजर ना आ रही हो, जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। सो जब चारों सू अंधेरा हो, कहो एक बार तुम मेरी हो और रोशनी की किरण बन के आ जाओ ना। जिंदगी में यार मुझे किस चीज से डर लगता है, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि यार इफ वी टॉक अबाउट इट, हाँ कुछ चीजें हैं जिसमें मुझे जिंदगी में बहुत डर लगता है, और वो डर ये लगता है कि आप गलत टाइम पे सही बंदे से ना मिल जाएंगे। शायद ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, पता नहीं हमें समझ आए या ना आए, मुझे भी आज तक समझ नहीं आई है, लेकिन मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। किसी ऐसे शख्स से आपको उनसियत महसूस होने लगे, अपनाइयत महसूस होने लगे, कोई कनेक्शन महसूस होना शुरू हो जाए,
जो कि अब वक्त ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ वक्त गुजार सकें, आप उसके साथ प्रोलॉन्ग कर सकें उसको, और आपकी एक उनसियत उसके साथ ऐसी हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट कि मीटिंग अ राइट पर्सन और आपको लगे कि यार वो सही बंदा है आपके लिए, राइट पर्सन है, मीटिंग अ राइट पर्सन एट अ रॉन्ग टाइम। सो दिस इज हाउ आई फील वेरी फियरफुल अबाउट इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार रिश्ता सबसे बड़ा ट्रस्ट का होता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव्स इन। अगर किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट है तो वो बेहतरीन है, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर किसी भी रिश्ते में आप महज एक आदत के तौर पे उस रिश्ते को तो निभाते हैं, लेकिन उस आदत में इबादत नहीं होती है। होए होए होए। बाय द वे, हमारे भाई ने पूछा था कि हम आरजे कैसे बन सकते हैं। मेरी जान, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप स्टूडियोज को विजिट करें, और यकीनी तौर पर आपको दोपहर के टाइम पे जो गार्ड्स मिलेंगे वो आपको बिल्कुल नहीं अंदर आने देंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सो आपने करना क्या है कि कोई रेफरेंस आप पहले ढूंढ लीजिए। और ये बात मैंने इसलिए की है, इसलिए नहीं कि आप आ नहीं सकते अंदर, हो सकता है आप किसी अच्छे बंदे को जानते हो वो आपको अंदर ले भी आए, लेकिन ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना कि आप ये सुने कि ज़िशान ने कहा था सीवी लेके आ जाए, आप आ जाए और वो आपको आने ना दें तो आपका फेरा ज़ाया हो जाए। तो कोशिश करो, अगर तो किसी को जानते हो तो उसको कहो कि यार मुझे इन करवा दो गेट से, ताकि मैं कंसर्न प्रोड्यूसर से मिल लूँ। अगर आप FO 101 इस्लामाबाद में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर्स दोपहर के टाइम अवेलेबल होते हैं। आप आएँ, CV लेकर आएँ, उनको CV ड्रॉप करें और वो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे फॉर द ऑडिशन। और अगर आप लाहौर में हैं तो रिस्पेक्टिवली लाहौर के स्टेशन में जाएं। और अभी कुछ न्यू आवाज़ें मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट बता रहा हूँ कि दरकार है FM 101 को, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। अब लोगों का दिल भर गया है, मेरे से कम ऐसा है ना। बसती बन में एक आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो सबसे बड़ा मुश्किल मामला ये भी होता है कि जब किसी को सब कुछ समझ में आ रहा हो और वो ना समझ बन रहा हो। कहते हैं कि जो सो रहा हो आप उसको तो जगा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो आप उसको कैसे जगाएंगे। मैंने आवाज़ों का जिक्र किया कि न्यू आवाज़ें चाहिए, क्योंकि जाहिर है जो पुरानी आवाज़ें हैं, ये जो साबका आवाज़ें हैं, उन्हें कभी ना कभी तो रुखसत होना होता है। बड़े बड़े लोग नहीं रहे तो मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट मोइन अख्तर साहब, इफ़ यू टॉक अबाउट तलत हुसैन साहब, इफ़ यू टॉक अबाउट तारिक अजीज़ साहब, उसी तरह अगर उसी लेगेसी को अगर हम आगे लेकर जाएं तो रेडियो पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही बेहतरीन आवाज़, एक लेजेंडरी अनाउंसर, न्यूज़ एंकर मिस इशरत फातिमा रुखसत हुई हैं रेडियो पाकिस्तान से। और गालिबन कल उन्होंने अपना आखिरी बुलेटिन जो है वो पेश किया रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से। और उसके बाद डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब सर ने उनको जो है बुके पेश किया एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड टोकन ऑफ द जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। और वो रुखसत हुई यहाँ से। तो एक ज़िंदगी का उन्होंने अपना हिस्सा दिया है, एक ज़िंदगी का बहुत मेजर पार्ट उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को दिया। तो इशरत फातिमा साहिबा वो आवाज़ जिनको हम देख कर बड़े हुए, जिनको सुन के बड़े हुए, बहुत सारी जो फीमेल एंकर्स हैं वो फीमेल एंकर बनी उनको देखकर। उनकी तरह बोलना, उनकी तरह दिखना, उनकी तरह परफॉर्म करना, और जो नहीं भी बने तो एटलीस्ट कम से कम उनकी जो प्रेजेंस थी उससे बहुत सारे लोग बहुत खुशाइंद होते थे। तो मैंने तो जब भी इशरत फातिमा साहिबा को मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैंने 2-3 बार उनको लाइव भी देखा स्टूडियोज़ में आते जाते, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ज़िंदगी में
उनके साथ बिल मुशाफे काम करने का मौका, इन अ सेंस कि हमने स्टूडियोज तो शेयर नहीं किया साथ, लेकिन जिस इदारे में वो काम कर रही थी, जिस एरा में वो काम कर रही थी, उसी एरा में मैं भी उसी इदारे के साथ मुंसलिक रहा, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़े ऑनर की बात है। सो मिस इशरत फातिमा साहिबा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। अब ये जो इनिंग है, आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने बहुत टाइम जो है रेडियो पाकिस्तान को दिया, कौमी नशरियाती राब्ते को दिया, पाकिस्तान की आवाम को दिया। अब ये जो आपका टाइम है, इसको एंजॉय कीजिए, इसको भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जो है अब एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और जस्ट लिव टू द फुलेस्ट नाउ। एंजॉय करने से याद आया कि मैं कितना अच्छा बेटा हूं, मैं आपको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। भाई साहब यार, मुझे आप पाकिस्तानी सॉन्ग्स न्यू कोई अच्छे वाले जो है वो बता सकते हैं? अच्छे वाले गाने, एक तो अच्छा वाला जो है वो मेरे ज़हन में आ गया है, मैं प्ले करता हूँ। और बाकी चूंकि मैं आजकल ज़रा म्यूज़िक से दूर हूँ, पाकिस्तानी म्यूज़िक तो मैं मोस्टली नहीं सुन पाता। सो अगर कोई नए गाने आए हैं जो कि बड़े अच्छे हैं, मज़ेदार हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, या मेरे इंस्टा पे भी मुझे बता सकते हो, मैं साथ साथ उनको भी प्ले करूँगा ताकि हमें पता चले कैसा म्यूज़िक चल रहा है पाकिस्तान में। और एक गाना खैर मैंने क्यों किया है, वो अब से 2 मिनट के बाद हम चलाएंगे। इस गाने के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि कितना अच्छा बेटा हूँ मैं। इंजॉय करने से मुझे याद आया, तो मैं साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा टाइनी ब्रेक्स ले रहा हूँ, इसको माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल के फिर थोड़ा सांस लेके एक घूंट पानी का पी के फिर बोलना शुरू करता हूँ, ताकि बीच में उथरू ना लग जावे मैंने। ठीक है, यू नो व्हाट इज उथरू? हाँ, पता ही होगा तुम लोग कौन सा अमेरिका से आए हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, बार कहो other day I was sitting with my parents, अम्मी के साथ और अब्बू के साथ, तो इंसिस्ट कर रहे थे मुझे। अच्छा, मज़े की बात है, चलें वालदैन तो बताते ही हैं कि यार शादी कर लो, या हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी औलाद को हम अपनी गोद में खिलाएं, और फिर वो एक इमोशनल वाला एक सेंटीमेंट अटैच होता है कि हमारी अब उम्र रही कितनी गई है, जाने से पहले खुशी देख लें, ऑल दैट। अल्लाह ताला हम सब के वालदैन को सलामत रखे। सो वो तो चलो करते ही हैं। मैं अभी बल्कि स्टूडियोज आया तो कोई 15-20 मिनट पहले यहाँ पे हमारे ड्यूटी ऑफिसर, अभी इस वक्त मेरे साथ बतौर ड्यूटी ऑफिसर तैनात हैं जनाब अख्तर अली साहब, और उससे पहले स्टूडियो ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे राजा तौकीर साहब। तो मैं जैसे ही बैठा तो राजा साहब मुझे शादी के फ़ज़ाइल बताने लगे कि कहते हैं ज़िशान भाई आप शादी कर लें। तो मैंने कहा यार आपने की है तो कैसी गुजर रही है? तो बड़ी अच्छी उन्होंने बातें बताई, मतलब बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा देखें आपकी भी अभी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कहता है आप यकीन करें कि मैं सुबह से घर पे था तो आपकी भाभी कभी सुहागा लेकर आ रही थी, कभी शहद लेकर आ रही थी, कभी जो है कहवा बना के लेकर आ रही थी, कभी उबला हुआ अंडा ला रही थी। आप बताएं आपने क्या किया सुबह से? तो मैं सोच रहा था वाकई यार मैंने तो सुबह से कहवा पिया और वो भी खुद बनाया, और मेडिसिन लिए वो भी खुद जाके मेडिकल स्टोर से लिए। लेकिन चलो खैर चलता है दुनिया। सो खैर व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार शादी एंड ऑल दैट ना। तो मैंने उनको अब एक बात की, आप इमेजिन करें कि कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा बेटा ना। और ये मैं बड़े
लिटरली ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं अपने करियर के जिस पॉइंट पर अब हूं ना, मैं सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं अब अपनी लाइफ को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आदत नहीं है कि मैं रोना पिटना जो है वो लोगों के सामने रखूं। जब आपको अल्लाह ब्लेस करे तो लोगों को बताएं कि अल्लाह ने ब्लेस किया है, ताकि लोग आपसे इंस्पायर भी हों और लोग मेहनत भी जारी रखें, रादर देन के मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिंदगी में बहुत कुछ होने के बावजूद भी उनका रोना धोना ही नहीं खत्म होता। सो मैं अब जिस पॉइंट पर हूं ना, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप यकीन करें कि मेरे पूरे करियर में अब वो टाइम आया कि जहां पर मैं लिटरली एंजॉय करना शुरू हुआ ही हूं लाइफ को। मतलब अब काम अगर मुझे आता है तो मैं खुद चुनता हूं कि यार मुझे ये वाला काम करना है। मैं खुद कहता हूँ ये मुझे इतने पैसे चाहिए। मतलब यू नो आप गुफ्तगू करते हैं। पहले जो 10 साल मैंने मेहनत की उसमें तो कभी कहीं पर इंटरव्यूज देने, कभी कहीं पर ऑडिशंस करने, कभी कहीं पर परफॉर्म करने जाना, कभी पैसे इतने कम होने कि वो सारे पैसे या तो होटल में ही लग जाने रहने में, या यू नो आने जाने में लग जाने, या फिर अगर दूर जाना है, कोई ऐसी जगह है जहां पर अच्छी गाड़ी नहीं जाती, जैसे चले आप लाहौर वगैरह जाते हैं तो वहां तो अच्छी बस या ट्रेन चली जाती है। अब बहुत सारे ऐसी जगहों पर इवेंट होते हैं जैसे मंडी भावदीन। अब ऐसी जगह है जहां पर अच्छी गाड़ी से मुराद है कि बिजनेस क्लास वगैरह नहीं जाती, तो आप अपनी गाड़ी अगर ले जाना चाहें तो आपको पेट्रोल नहीं देते थे कि यार हमारे पास तो यही बजट है। अब तो अगर मतलब मैंने कहीं पर भी जाना हो तो मैंने कहता हूं नहीं यार, मैंने अगर अपनी गाड़ी लेके जानी है तो ये मेरी गाड़ी का खर्चा है, आप इसको बेयर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब बहुत सारी चीजें मेरे कहे बिना ही वो कहते हैं कि सर ये आपका होटल यहाँ पे बुक है, ये आपके बाकी मामला है, ये आपका फोकल पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट में रहेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने करियर के उस पॉइंट पर पहुंचा कि जहां पर अब मैं एंजॉय करना शुरू हुआ था। उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो तो एक स्ट्रगल थी ना कि मतलब मेहनत कर रहे हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, फिर उस मेहनत में अल्लाह ने अपनी रहमत शामिल की। मेहनत हर बंदा ही करता है, अल्लाह रहमत शामिल करे तो ही मामलात बेहतर होते हैं। तो वो है ना कि माली दा कम पानी पाना ते पर मशका पावे, मालिक दा कम फुल फल लाना, लावे या ना लावे। तो अल्लाह ने उस मेहनत में अपनी रहमत शामिल की, उस फल को फूल भी लगा दिया। सो अब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि यकीन करें कि अब वो मजा आ रहा है मुझे जिंदगी का, कि मैं यू नो ट्रैवल कर रहा हूँ, मर्जी का काम कर रहा हूँ, मर्जी के पैसे चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद और करियर थोड़ा बहुत बनाने के बाद अब ये जो पॉइंट है मेरा जिसमें अब मैंने एंजॉय करना शुरू किया है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है और आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो आप जहां कहेंगे मैं कबूल है करने के लिए तैयार हूं। और मैंने उनको ये भी कहा और उन्होंने इस बात को माना भी। मैंने कहा या आप मानते हैं इस बात को कि हाँ, अगर तो आप बेहिस आदमी है ना, मतलब बेपरवाह आदमी है। सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, बादशाह से किसी ने पूछा कि बादशाह अगर इंसान के बारे में ये जानना हो मौला कि वो कितना कीमती है तो कैसे पता चलेगा? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें ये जानना हो कि वो इंसान कितना अच्छा या कितना कीमती है तो देखो कि उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी कितना। तो अगर तो कोई इंसान बेहिस है, वो ये सोचता है चलो यार शादी कर लेंगे, खातून घर में आ जाएगी, अम्मी का दिल लगा रहेगा, घर के मामला चलते रहेंगे और मैं जो मर्जी जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलाता रहूंगा जिंदगी को, तो फिर तो खैर है, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, फिर तो एक क्या चार भी बंदा कर ले। लेकिन अगर किसी के अंदर एहसास जिम्मेदारी है और उसको ये पता है कि नहीं भाई, अगर हम किसी की बेटी को लेकर आएंगे, वो अपने घर को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने वालिदैन को, अपने घर को, अपने कंफर्ट जोन के छोड़ के आपके घर आएगी, तो वो आपके लिए आएगी। बेसिकली जो लड़की आती है वो अपने शौहर के लिए ही आती है ना, उसकी मोहब्बत में ही आती है, उसकी ही उल्फत में आती है। सो वो आपसे टाइम भी डिमांड करेगी, वो आपसे आपके जो है वो अच्छा मूड भी डिमांड करेगी। सो फिर एहसास जिम्मेदारी तो होता है आपको। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी ही ऑटो पायलट मोड में आया था और इमरजेंसी लैंडिंग आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, मैं औलाद हूँ, आप वालिदैन हैं, आप सरदार हैं, आप जहां कहेंगे। और ये मैं लिटरली सिर्फ कहने की हद तक नहीं, मैंने उनको 4-5 दिन पहले कहा तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मुझे डर था कि कहीं सीरियस ही ना हो जाए इसको लेके। बाय द वे दैट वाज अ ट्रैक जिसकी मैं बात कर रहा था। कुछ गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये वाला गाना बहुत अच्छा है। और वो क्या था कि हाँ नादिया कहो ना जी। यार आई रियली विश कोई ऐसा सिस्टम होता कि जो रेडियो सुनने वाले लोग हैं वो कोई बटन दबाते तो उनका रिस्पांस इंस्टेंटली लाइव आ सकता। जैसे मैं कहता नादिया, आप सारे लोग मिलकर कहते जी। बाय द वे दिस सॉन्ग इज, आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। ये गाना सुनो फिर वापस आते हैं। अच्छा हाँ, बिलाल सईद से याद आया,
Yes, I'm going to host Bilal Saeed again very 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 soon and it's going to be an open event. Islamabad पिंडी वालों तैयार हो जाओ. आब सजा बैठा असां रोकिया भी नहीं कुछ सोचिया भी नहीं किथे जावांगे जे दिल तू दुखा बैठा बस ये हो गलती हो गई थोड़ी जई जल्दी हो गई जो हालत दिल दी हो गई की करा के तेरे नाल गर्मी न लगे यार I just love this song यार. मैनू वो सजे पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उड़दी फिरां के सपने जो पलकां दे नाल सिकजे खुले आने गावां दे ओ सामने आ सजे पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उड़दी फिरां मेरे पिछे पिछे तेरा टुरना मैनू बड़ा चंगा लगदा है मेरे मुड़िया भी ना मुड़ना मैनू बड़ा चंगा लगदा है तेरा हाथ फड़ना गल गल ते मेरे नाल लड़ना जिद करना पर मेरी ही सुनना ते अजकल शीशे नाल होण गल्लां बातां तेरे नाल रहिंदियां ने इक मुलाकातां यारां वेलियां नूं रहिंदियां ने शिकायतां मैं की करां ओ सपने जो पलकां दे नाल सी कजे खुलियां निगाहां दे ओ सामने आ सजे पिछे पिछे मैं ते मेरा दिल लगे अगे उड़दा फिरां. Well, जितने वालिदैन मुझे इस वक्त सुन रहे हैं मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं हमारी जानों पर आपका हक है इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है मतलब हम अपनी जान की बात करें मतलब हमारी जो जान है उस पे आपका हक है हमारी जानू की जान पे आपका हक नहीं कहना मैं ये चाहता हूँ जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं अगर आप लोगों को हमारी शादियों की इतनी ख्वाहिश होती है तो प्लीज हमारी शादी 23-24 साल में करवा दिया करें हम ना भी माने तो करवा दिया करें ताकि हम उस टाइम पे इतने समझदार नहीं होते ना क्योंकि जब इंसान समझदार हो जाए तो फिर वो शादी कैसे कर सकता असां रोकिया भी नहीं कुछ सोचिया भी नहीं किथे जावांगे. अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को ना लव मैरिज की भी इजाजत मिल गई है अक्सर घर वाले कहते हैं कि यार कोई मोहब्बत करते हो तो बता दो लव मैरिज करनी है तो लव मैरिज बता दो अब बंदा को कैसे बताए कि लव भी किसी को नहीं हो रहा हमसे के तेरे नाल गर्मी न लगे कुछ भी मैं पालवा ते मैनू वो सजे पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उड़दी फिरां के सपने जो पलकां दे नाल सिकजे खुले आने गावां दे ओ सामने आ सजे पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उड़दी फिरां. अभी ना ड्यूरिंग दैट ट्रैक अभी जब ये गाना चल रहा था तो मुझे एक व्हाट्सएप आया मैं उसको सुन रहा था एक्चुअली जहां पर भी हम परफॉर्म करने जाते हैं ना आपने भी देखा होगा कभी आप ग्रोसरीज करने जाएं तो आपको वहां पे अशर्स नजर आती है ब्रांड एम्बेसडर्स नजर आती है यानी मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर यूनिफॉर्म पहन के खड़ी होती हैं आपको गाइड करती हैं कि अगर आप फलां पत्ती इस्तेमाल करते हैं तो फलां की जगह फलां इस्तेमाल कर लें ऑल दैट तो इसी तरह जब हम भी कहीं पे परफॉर्म करते हैं होस्ट करते हैं तो वहां पे भी कुछ अशर्स होती हैं वहां पे दे आर देयर फॉर द हेल्पिंग एंड ऑल दैट स्टफ तो आज हुआ कुछ यूं कि जैसे ही इवेंट इख्तिताम पजीर हुआ और मैंने डिनर अनाउंस किया कि द डिनर हैज बीन सर्व्ड नाउ तो वो जब खाना खाने वहां पर बैठे तो मैंने देखा कि अब मेरी तो चूंकि टेबल साइड पे थी विद ऑल द जो सीईओज एंड द डायरेक्टर्स एंड ऑल दैम जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट तो मैंने देखा कि वो टीम सामने बैठी थी तो जैसे ही खाना खाने लगे तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं अभी तुम लोग ना खाओ जरा पहले ये गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारों को और फिर आराम से खाना बाद में तो लिटरली आई वेंट देयर एंड आई सेड कि यार खाना खा रहे हैं सब खाना खाते हुए क्यों उठा रहे हो इनको
सो दे वर लाइक नहीं ज़ीशान भाई वो मैं ये कह रहा था। मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग खाना खाएं, खाना खा के आराम से हो जाएंगे गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वरी। पाकिस्तानी अवाम बिना गिफ्ट लिए जाएगी नहीं, आप नहीं भी देंगे ना तो खुद लेने आ जाएंगे आपके पास। सो अभी जब मैंने गाना लगाया तो उन्हीं में से एक बच्ची का मुझे मैसेज आया हुआ था कि ज़ीशान सर इट वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा किसी ने ऐसे स्टैंड लिया हमारे लिए। और एक्चुअली हम वापस जाते हुए भी बात कर रहे थे कि ज़ीशान सर कितने अच्छे हैं। तो ये अच्छे या बुरे की बात नहीं है, छोटे छोटे जेस्चर होते हैं। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं, हमेशा याद रखिएगा, अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, अल्लाह ने आपको पोजीशन दी है, अल्लाह ने आपको अथॉरिटी दी है, तो दो काम हो सकते हैं। या आप उसको दूसरे की खैर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे की शर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है तो आप ये भी कह सकते हैं अबे उठ, नहीं उठ, हुर हुर, यू नो, आप कर सकते हैं और करते भी हैं लोग। इधर क्यों खड़े हो, उधर क्यों खड़े हो, बाद में खाना खाना, ऐसे वैसे, ये पकड़ो वो पकड़ो। सो ये आप कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन दूसरा ये होता है कि आप किसी से रिस्पेक्ट से, प्यार से बात करें, उनके लिए खैर का मामला करें। अगर आपको अल्लाह ने ताकत दे ही दी है तो उस ताकत को इस्तेमाल करें किसी के लिए खैर के लिए। सो जब आप खैर का बायस बनते हैं तो अल्लाह आपको खैर का बायस बना देता है। यार मैंने गुफ्तगू करते हुए ना इतने अच्छे गाने क्यों कर लिए कि क्या ही बात है यार। मतलब अब ऐसे ऐसे गाने आगे आ रहे हैं ना, तुम लोग कहोगे कि ज़ीशान तू लेवल है यार तेरा। अब सजा बैठा असां रोकिया भी नहीं, कुछ सोचिया भी नहीं, किथे जावांगे जे दिल तू दुखा बैठा। बस ये हो गलती हो गई, थोड़ी जी जल्दी हो गई, जो हालत दिल दी हो गई की करा कि तेरे नाल गर्मी च गर्मी ना लगे, कुछ भी मैं पालवा ते मैनू ओ सजे, पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उड़दी फिरा, के सपने जो पलकां दे नाल सिकजे, खुले आने गावां दे ओ सामने आ सजे, पीछे पीछे मैं ते आजकल एक्चुअली रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हैं कि ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर लोगों को शायद ये बेहतर लगता है या वो इसको सेटिस्फाइंग एक फीलिंग आती है उनको कि यार हम अपने रिलेशनशिप को डिस्कस करें इवन आफ्टर डाइवोर्स। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी मुलाकात रही भी एक यूट्यूबर फैमिली थी, दोनों ही यूट्यूबर्स थे और मेरी मुलाकात रही एक दफ़ा उनसे एंड देन इवेंचुअली उनके कोई आपस में इख्तलाफ हुए और उनकी डाइवोर्स हुई। तो अभी जब मैं स्टूडियोज आ रहा था तो मैंने रैंडमली इंस्टा ओपन अप किया तो एक वीडियो आई, तो वो खातून अपनी पूरी डाइवोर्स की स्टोरी उसके ऊपर बयान कर रही हैं। हालांकि उस डाइवोर्स को हुए भी तकरीबन कोई 5 साल गुजर गए हैं। उन्होंने दोबारा शादी भी कर ली है किसी और मर्द से, इवन लड़के ने भी शादी कर ली है किसी और औरत से और लड़की ने भी शादी कर ली है किसी और मर्द से। वो अलग-अलग मुल्कों में इवन रह रहे हैं, लेकिन शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर मैरिज, द प्रीवियस मैरिज, द डाइवोर्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो ताल्लुक जब टूटता है तो आप एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। हमारी जो अम्मियाँ थी, आप जो अभी मुझे सुन रहे हैं आप लोग ज़रूर रिलेट इसे कर पाएंगे, ख़ास तौर पे जो मिलेनियल्स हैं, जेनजी शायद दूसरा रिलेट ना भी कर पाएँ, लेकिन जो हमारी अम्मियाँ थी, यकीन करें मैं सोचता हूँ कि जितना सब्र हमारी अम्मियों ने किया है आजकल तो बहुत आसान है। मैं द अदर डे आई वाज परफॉर्मिंग समवेयर, तो वहाँ पे इसी तरह एक अशर थी, तो मेरी अक्सर ये होता है कि अगर कभी गुफ्तगू हो जाए तो या रिलीजन के ऊपर ही हम गुफ्तगू करें, रिलीजन नॉट लाइक कि फ़िरके के ऊपर बात करें, मतलब एक रिलीजन की जो पॉजिटिव साइड है, इंस्पायरिंग साइड है, मोटिवेशनल साइड है, उसके ऊपर हम बात करें। सो अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि यार ख़वातीन के जॉब के हवाले से एंड ऑल दैट, तो मैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बात करते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तो खैर उस बच्ची ने कहा कि सर आप एक बात तो मानते हैं ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि लड़की के ऊपर ये लाजिम नहीं है कि वो सास और ससुर की खिदमत करे, उसके ऊपर तो लाजिम है कि वो सिर्फ अपने खावंद की खिदमत करे। तो मैंने कहा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे मामलात के हवाले से बात मानी तो ये भी खैर जो सास ससुर वाली बात है ना, ये भी खास कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन चले अगर आप इसको भी एज इट इज समझ लें तो एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और कहा, पैगाम भेजा कि मेरे शौहर मुझे मना करके गए हैं और मेरा वालिद बीमार है तो कि मैं जाऊं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं कहता कि जाओ, बेहतर है कि अपने खामन की बात मानो।
फिर ऐसा हुआ एक्सक्यूज मी, दूसरी दफ़ा फिर पैगाम उस औरत ने भिजवाया, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई। तीसरी बार पैगाम ये भिजवाया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि बेहतर है कि शौहर की बात मानो। और जब वो शख्स वहाँ से गया तो रसूल अल्लाह ने पैगाम भिजवाया कि इस औरत को पैगाम दो कि ये औरत और इसका खामन और इसका बाप जो इस दुनिया से रुखसत हुआ है वो दोनों जन्नती हैं, इसका बाप और ये औरत दोनों जन्नती हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके वालिद बीमार हों, ये भी ऑब्वियसली ये जो हदीस है ये भी एक कॉन्टेक्स्ट में की गई है, ऐसा नहीं कि आपके वालिद बीमार हो तो आपने नहीं जाना, लेकिन डोंट मिंगल अप थिंग्स। जो टिकटॉक पे आप रवायात देखते हैं ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाई हुई रवायात है, ठीक है। बल्कि मैं तो परसों तरसों कोई पता नहीं वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रही थी बैठ के कि औरत पे ये भी लाजिम नहीं है कि वो अपने खामन का ख्याल रखे, ये मर्द पर लाजिम है कि उसको खाना दे एंड ऑल दैट। हाँ ये ठीक है, दुरुस्त बात है कि मर्द का काम है कि उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे जो उसको घर में चाहिए, उसका नान नफ़के का बंदोबस्त करे। लेकिन ये रिश्ता इस चीज़ पे तो है ही नहीं कि इसने ये करना है उसने वो करना है। ये तो रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, ये तो चाहत का रिश्ता है, ये तो एक दूसरे को सुकून देने का रिश्ता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ करना ही नहीं है हस्बैंड के लिए, तो फिर कोई आदमी शादी क्यों करेगा? या इवन हस्बैंड ने कुछ नहीं करना है बीवी के लिए, तो फिर औरत क्यों शादी करेगी? सो अब ना विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, होंगे लोग जो शादी को समझते होंगे, जिनकी परवरिश एक अच्छे माहौल में हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं समझते उनकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, लेकिन बहुत चीज़ें तब्दील हो गई हैं। बहुत डर लगता है। हम सारे दिन बाहर रहते हैं ना, लोगों से मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अब लोग अंडरस्टैंडिंग के नाम पे ना, मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन अब लोग अंडरस्टैंडिंग के नाम पे बेसिकली एक, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता कि वो एक ऐसा मर्द चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग के नाम पे जिसमें गैरत नाम की चीज़ ना हो। चले इसको नरम से नरम जो जुमला है वो ये उसके लिए बनाया जा सकता है कि अब जो मार्केट में जिनकी डिमांड है वो उन मर्दों की डिमांड है कि जिनमें गैरत का तकाजा ना रखते हों वो, और इसको वो अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हैं। बैठा असां रोकिया भी नहीं, कुछ सोचिया भी नहीं, किथे जावांगे जे दिल तू दुखा बैठा। बस ये हो गलती हो गई, थोड़ी जी जल्दी हो गई, जो हालत दिल दी हो गई की करा कि तेरे नाल गर्मी च गर्मी ना लगे, कुछ भी मैं पालवा ते मैनू ओ सजे, पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उड़दी फिरा, के सपने जो पलकां दे नाल सिकजे, खुले आने गावां दे ओ सामने आ सजे, पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उड़दी फिरा। बल्कि यकीन करें कि मैं उस स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंटली पहुंच गया हूं कि अगर मैं शादियों पे, अव्वल तो यकीन करें मैं मोस्टली, ये नहीं कि किसी वजह से, लेकिन मैं वैसे भी शादियों पे मैंने जाना है इसलिए भी थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि टाइम नहीं होता। दूसरा, बहुत कोई करीबी शादी हो तो चले भी जाएं, तो अगर कोई कहे ना कि तुम शादी कब कर रहे हो, क्यों नहीं करते, तो मैं तो बड़ा पक्का सा और बड़ा मासूम सा मुंह बना के कहता हूँ कि खाला या फुप्पो या ताई या चाची या आंटी मेरे से शादी करती कोई नहीं है। सीधी सी बात है, सारा ब्लेम ही अपने ऊपर ले लो, तो करनी कोई नहीं, मैं कोई करे तो मैं करा ना। भाई द वे यार, ये गाना बड़ा मजे का है यार, बहुत मजे का गाना है। आप लोगों को याद है ना, मैंने इसके ऊपर आपको बताया था कि आई वाज परफॉर्मिंग समवेयर, तो वहाँ पे कवाल ने कवाली करनी थी, परफॉर्मेंस होनी थी, तो वो बेसिकली एक कॉर्पोरेट इवेंट था। तो लड़कियों का भाई कॉन्फिडेंस है आज के दौर में, अगर किसी की गेम स्ट्रांग है कॉन्फिडेंस में तो लड़के पीछे है भाई। मैं ये बबांगे दोहल कह रहा हूँ, ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है। मैं कॉन्सर्ट्स होस्ट करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट शोज होस्ट करता हूँ, तो लड़कियों का जो कॉन्फिडेंस मैं देखता हूँ ना, लड़के करीब भी नहीं है। तो वो हुआ ये कि मैं स्टेज पे गया तो मैंने अनाउंस किया कि जी फलां कवाल अब परफॉर्म करेंगे। तो अनाउंस करने के बाद मैं वापस पीछे ग्रीन रूम में आके बैठ गया। तो मैं खाना खाने ही लगा था अभी, तो उन्होंने कहा जिशान भाई सॉरी आपको डिस्टर्ब। मैंने कहा क्या हो गया यार, वो कवाल थोड़े से लेट हो गए
तो वो आप ज़रा 2 मिनट के लिए अगर आप आ जाएं और आप गुफ्तगू कर लें। तो मैं वेस्ट कोट शेस्ट कोट अपनी उतार बैठा था, मैंने दोबारा से वेस्ट कोट उठाई, पहनी, स्टेज पे जा रहा था, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बात करूँ। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो स्टेज के ऊपर, तो ये जो गाना है वो डीजे ने प्ले किया ना, रिकॉर्डेड सॉन्ग प्ले किया। तो इसमें एक लाइन आती है कि दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे। जब उसने कहा ना जिवें कवेंगी करांगी रांझिया वे, तो मैंने वो डीजे को इशारा किया कि म्यूजिक ड्रॉप करो। उसने म्यूजिक कम किया, मैंने माइक में कहा लेकिन ये लोग करते नहीं है ना। तो वो जैसे ही, अब मैंने कहा तो मुझे ये था कि जितने लड़के आगे बैठे हैं वो हूटिंग करेंगे, वो शोर करेंगे, वो कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है ये। तो मैंने जैसे ही कहा ना कि वो ट्रैक आया, वो लाइन आई कि जिवें करेंगा करांगी तेरे नाल रांझिया वे, तो मैंने कहा लेकिन ये मानती नहीं है ना। तो वो आगे से नीचे फीमेल्स बैठी हुई थी, कोई ग्रुप उनका बैठा था। तो जैसे मैंने कहा ना कि लेकिन ये मानती नहीं है ना, तो आगे से उनका ये आवाज आई आप हुक्म तो करें। एंड बस शोर फिर उसके बाद इतना हुआ कि मैं क्या बताऊं। इट वाज लाइक आप हुक्म तो करें। लड़कियों गेम स्ट्रांग है तुम्हारी। दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे। दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया। शेर सुनो यार, शेर याद आया। वो कहता है कि मेरी कब्र पे आना हम रकीबा तेरा। होए 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 होए, सुनना यार बाय द वे आज हजरत मोहसिन नकवी साहब की जो है वो बरसी भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यौम वफात है उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ आज ही है। तो उनकी शायरी भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे हट के एक शेर मेरे ज़हन में आया। ये जो अक्सर लोग जिनकी शादियां हो जाती हैं, बस हो जाती हैं, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज और इतनी अच्छी पिक्चर्स लगाने की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है, होगी, पता है तुम लोग शादीशुदा। वो खैर कहता है कि मेरी कब्र पे आना हम रकीबा तेरा कुफ्र है। रकीब कहते हैं अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो जिससे मोहब्बत करता है वो आपका रकीब होगा ना। वो कहता है कि मेरी कब्र पे आना हम रकीबा तेरा कुफ्र है, मेरी कब्र पे आना हम रकीबा तेरा कुफ्र है, मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं करते। हाय हाय हाय। दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे। दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे, जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे। ओके जी, राजा गिज्जू भी हमें सुन रहे हैं। क्या हाल है राजा गिज्जू आपके? ठीक है, लगाते हैं राजा गिज्जू आपका भी गाना, बेफिक्र हो जाए। सारों की ख्वाहिशात पूरी करेंगे, मैं जिंदगी में आए लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने हूँ। This is FM 101 International। मेरा नाम ज़िशान नासिर है। Yeah.
तेरा पानी भी भरांगी, हाँ भरांगी रांझा। ईशान बहुत शरारती हो तुम। बाय द वे अगर आप कॉल करना चाहें तो 05111000101 नंबर आर ओपन नाउ। 10-12 मिनट आपके लिए टेलीफोन को ओपन करते हैं, उसके बाद फिर जिक्र अस्कार की जाने भी बढ़ेंगे। 05111000101 that is the number to dial on। 05111000101। महंगा करांगी रांझिया वे जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे दम नाल दम भरांगी रांझिया वे दम नाल दम भरांगी रांझिया वे जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे जिवें कवेंगा करांगी रांझिया वे। Okay, we do have a caller with us. Assalamu alaikum, caller. 05111000101 that is the number to dial on. Assalamu alaikum. Hello. Hello जी. Hello. Hello जी. Okay, ना सही. Assalamu alaikum, caller. यार ये क्या मसला है इसको यार, क्या मसला है? फिर लोग कहते हैं आप कॉल नहीं लेते, हम कैसे कॉल लें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जिशान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी आप? ठीक हूँ सर, कौन बात कर रहे हैं? ये मोहम्मद शहजाद शादबाग लाहौर जी। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है, आप सुनाए? बहुत अच्छे जी, बहुत आप आ गए हैं, यकीन करें आप रहते ना हम आपको मुर्ग चने खिलाते। मैंने बड़े खाए यार, मैं वो गुलाम रसूल के चने ही खाए। मैंने जिस दिन मैं पहुंचा हूँ ना सुबह, मैंने देसी मुर्ग के साथ गुलाम रसूल के चने ही खाए हैं। तो मैं भी लाहौर में कारीगर हूँ, मैं भी चने पकाता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। मैं फुल कारीगर हूँ इस काम का। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई थी मुझे, आप आए थे। जो असद भाई है ना वो बहुत अच्छे आदमी है, और यकीन माने मैं स्टूडियो भी गया हूँ, मेरी बहुत इज्जत की थी उन्होंने। बस जो इंसान के पास होता है ना वो वही देता है, जो खुद इज्जतदार होता है वो दूसरों को इज्जत देता है। देखे वो नहीं सोचते हम कौन से ओहदे में है, ये यकीन माने उनमें बहुत खूबी देखी मैंने। वो ऐसे मिले जैसे भाइयों की तरफ मिलते हैं। हाँ बस यही तो बात है। खैर मुझे ये बताइए कि आप की शादी हुई है? जी मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से 3 बेटी की भी शादी कर दी। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से 3 शादियां की हैं। मैंने कहा क्या? नहीं नहीं जी, एक ही काफी है। वैसे शादियां 2 नहीं होनी चाहिए? आज के दौर में एक ही काफी है। नहीं, वैसे आपका क्या ख्याल है, 2 नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, एक ही जो अच्छा निभा होता है ना, एक से ही होता है, 2 फिर लड़ाई झगड़े करते कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि बीवी एक ही अच्छी होंगी 4 लेकिन अच्छी एक ही होगी। हाँ जी, और इंशाल्लाह ताला मेरा यकीन है जो अच्छे घर की होती है ना बेटी, वो अपने खानदान की बहुत इज्जत करे। सही बात। और आप कर ले शादी, मैं आप करे शादी, मैं आपके बारात में पैसे लूटने आऊंगा। मैं गिण के सुटांगा। तुसी भी लुटोगे? मैं गिण के सुटांगा। हाँ गिण के तुसी वापस लेने होंगे ना मुड़ के। तेरे ऐसे पैसे तो बड़े ही पैसे छुट्टे थी। तो सर वो कहते हैं कि कोई पिंडियों चाय पीती। वाह जी वाह। कोई पिंडियों लस्सी के पत्ती। हाँ कहता है कि पिंडियों चाय पीती तेरी मन मन के मैं जिंदगी तबाह की थी। ओए मैं तो नहीं तबाह की थी, मैं तो सही रहा। चल फिर निकल जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इक़्तिदार अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। इक़्तिदार साहब, आपको जिंदगी में मोहब्बत हुई है कभी? हाँ हुई थी एक से। तो फिर क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई आपकी? नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब उसके बाद हुई है जब वो मेरी भाभी बनी। वो ना इस पे मुझे एक शेर याद आया, सुनिएगा जरा। वो कहता है कि धूल थी धूल के सिवा कुछ नहीं था, धूल थी धूल के सिवा कुछ नहीं था,
जब मैं लौटा तो जहां मेरा घर था वहां कुछ नहीं था। वाह वाह वाह। सुनिएगा सुनिएगा, अभी आप वाला शेर अब अगला है। वो कहता है कि अब वो मेरे ही किसी दोस्त की मनकूहा है। जी वाह 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 वाह। अब वो मेरे ही किसी दोस्त की मनकूहा है। मैं पलट जाता मगर पीछे कुछ बचा नहीं था। बच्चा नहीं था। और एक शेर इसका और है जो मेरे दिल के बड़ा ही करीब है। कोई तो किसी मकाम पे जाके समझेगा इसको, और मैं ये बात इसलिए भी करूंगा, मैंने अपनी रियल लाइफ में और ये किस्मतों का भी खेल है सर। अक्सर लोग कहते हैं ना कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और पाक औरतों के लिए पाक मर्द। वो चूंकि कुरान अल्लाह पाक ने जिस कॉन्टेक्स्ट में उतारा है वो हम उसको अपनी तर्ज पे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। वो खुदा उसकी हिकमत बेहतर जानते हैं। मुमकिन नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बेवफा लोगों को एक बावफा औरत की नेमत से माला माल होते देखा, और बड़े बड़े बावफा लोगों को एक बेवफा औरत या बेवफा मर्द के हाथों जो है वो कर्ब का शिकार देखा है। तो खैर वो शेर कुछ यूं है, जरा सुनिएगा, शेर सुनिएगा, बड़ा मुझे पसंद है ये, और किसी मकाम पे जाके कोई समझेगा इस शेर को। कहता है कि ये सच है, बल्कि मैं पिछले शेर पढ़ के आता हूं ताकि फिर ना ये इसका कॉन्टेक्स्ट बनेगा। वो कहता है कि धूल थी धूल के सिवा कुछ नहीं था, जहां मेरा घर था वहां कुछ नहीं था। जब मैं लौटा तो जहां मेरा घर था वहां कुछ नहीं था। धूल थी धूल के सिवा कुछ नहीं था, जब मैं लौटा तो जहां मेरा घर था वहां कुछ नहीं था। अब वो मेरे दोस्त की मनकूहा है, हाँ वो मेरे किसी दोस्त की मनकूहा है। मैं पलट जाता मगर पीछे कुछ बचा नहीं था। और अब सुनिएगा, कहता है कि उस औरत ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। वाह। उस औरत ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। उस औरत ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। ये भी सच है कि उस औरत से कुछ छुपा नहीं था। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, भाई वाह भाई वाह। जबरदस्त है। और आपने जो बात कही थी ना, बड़ी खूबसूरत, उस पर मैंने बहुत लोगों से उसका मतलब पूछा। अच्छा। तो रात वाकई कोई भी नहीं कर सका। ये सूरह नूर की आयतें जो आपने पढ़ी है, जनाब जनाब जनाब, सूरह नूर की आयतें, बहुत तफसील से इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। और मैंने कहा कमेंट्स करने वालों से कि बताइए आपकी क्या राय है। तो मैंने मिसालें भी बहुत सारी डाली कि हम ये देखते हैं। जैसे एक मिसाल छोटी सी मैं आपको बताता चलूं कि फिरौन की रौजा जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा। ट्रू 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 ट्रू। तो ऐसा जनाब लूत अलैहिस्सलाम उनकी रौजा का तस्करा है मौजूद है। तो ये जो मतलब कुरान ले रहा है ये वाला है, ये बड़ा गलत है, फिक्र अंगेज है, मगर इसका मानी मुझे कोई समझा नहीं। आपको सर एक बात बता दो, देखिए हम गलती पता कहाँ करते हैं? जी जी। आप खुदा के कलाम को अपनी सोच के मयार पर तर्जुमा करते हैं भाई। सही कह रहे हैं। आप जुमला सुने ना जरा, कि कलाम खुदा का है, उसका तर्जुमा हम अपनी सोच के मुताबिक करते हैं। ठीक, हो ही नहीं सकता। अब इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जो आपकी अपनी सोच है ना, जी मौजूद है। अब आप ये देखिए कि अक्सर लोग कहते हैं, आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं। जी। खुदा ने दूसरी शादी का हुक्म नहीं दिया, लेकिन पाबंदी भी नहीं लगाई। आप आज के दौर में अगर पाबंदी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये मैं बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, आप जरा इसको समझिएगा। चूंकि अल्लाह आपको जानता है और इंसान की जो कमजोरियां हैं, जो फितरत है। अब कमजोरी से मुराद मेरा सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये नहीं है कि कोई औरत या मर्द एक दूसरे को मोहब्बत करे तो फिर निकाह लाजिम हो जाता है। मजबूरी यहां पर आप नोट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हुकूमत वक्त ये ऐलान कर देती है भाई दूसरी शादी नहीं करनी। इस्लाम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया इसका, लेकिन पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन आप पाबंदी लगा देंगे, कुछ अरसे के बाद आपको हटानी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में खवातीन ज्यादा है, मर्द थोड़े। अगर एक बंदा एक औरत से शादी करे तो बाकी खवातीन कहाँ जाएंगी? फिर आप जो बेवा हैं, जो डिवोर्स्ड है, उनको फिर आप साइड पे करें। वेरी नाइस, बहुत ज्यादा आपने इसमें नुक्ता निकाला है और बिल्कुल सही हाईलाइट किया है। सो अर्ज मेरी ये है कि जो हम वो देखते हैं ना कि वी क्रिएटेड यू इन द पेयर्स, या नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, वो हम नहीं, हम उसको अपनी सोच के मुताबिक उस चीज को देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बार अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक लफ्ज है, और
और वो दो मुख्तलिफ जगहों पे दो मुख्तलिफ मफहूम दे रहे हैं हमें। अगर आप इजाजत दें तो मैं बयान करूं, छोटे से हैं बहुत। एक लफ्ज है शकलैन, दो बराबर की हम वजनी। मैं तुम्हें 2 ग्राम अदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अपनी इतरत। और यही लफ्ज हमें खंदक में मिलता है, ज़रूरत अलियन यौमल खंदक अफजल में इबादत सकलैन। जंगे खंदक के दिन मौला अली की एक ज़रबत जिन्होंने सकलैन की इबादत से अफजल है। तो देखिए वहाँ मतलब कुछ और था सकलैन का, यहाँ मतलब कुछ और है सकलैन का। और आपने बहुत 100% सही कहा है कि हमारी अक्ल महदूद सर, और हम आयतों को अपनी महदूद अक्ल पे परखते हैं। सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आपकी बरकत से इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों पे हाथ लगा के एक जुमला अगर रखूं और आप झूम जाएं तो मजा ना आ जाए फिर आज? बिल्कुल। आप जरा जुमला सुनिएगा। आपने खैबर का जिक्र किया, आपने कहा कि एक ही लफ्ज के 2 मतलब वहां पर दिखाए गए। मैं आपको इससे भी एक कदम आगे बढ़ के दिखाऊं? जी हाँ, बिल्कुल। शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हवा ले चल खैबर मुझे, वाह, हवा ले चल खैबर मुझे, बता तू तैयार है वरना दुल तैयार भी है और तैयार भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। समझे आप? देखिए, तैयार एक होता है कि रेडी होना, एक तैयार होता है जहाज। आप समझ रहे हैं? परवाज करने के लिए। यस, जैसे तैयार और तैयारा। क्या बात है। खैर, ये बड़े लोग बड़ी बातें। आपके सामने अगर बैठ जाया जाए तो कब सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोस्त वो हस्तियां होती हैं जिनके पास बैठ के आपको मौला से किसी ने पूछा सेहत की तारीख, तो आपने जवाब दिया जब तुमको अपने किसी भी उज़ू के होने का एहसास ना हो। और ये वो घराना है जहाँ बैठ के कब टाइम गुजर जाता है, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, और गुफ्तगू चलती रहती है हदीस के आईने में, कुरानी आयत के आईने में, अक़वाल मासूमीन के आईने में, नहजुल बलागा के अक़वाल के ऊपर, और चलती रहती है गुफ्तगू, कहीं रुकती नहीं है। सही बात है। तो बात ये है कि आपकी वो शख्सियत है कि अगर मैं इस्लामाबाद में होता तो मैं हफ्ते में 6 दिन तो आपके घर पे होता। मुझे ऐसा कुएं के पास आएगा ना, वहाँ से चल के नहीं आता, प्यासे के पास ऐसे ही आएगा ना कुएं के पास। और मैं जब भी मुलाकात करने का मौका मिला तो आपके घर पर दक्कल बात जरूर करूंगा। प्रोडक्शन रूम में अगर मेरी आवाज सुनी जा रही है तो अख्तर भाई जरा स्टूडियो में आइएगा जल्दी से। अच्छा, वो मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। रवायत मैंने पढ़ी कि जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में मौजूद थे जब खैबर में सदा दी गई उनको ना। तो सलमान से उन्होंने कहा कि सलमान तलवार लेकर आ। जी। तो सलमान ने कहा मौला सजदे में तलवार? तो कहा जल्दी कर, रसालत खतरे में है। सलमान खैमे की जाने बढ़े। जी। कनीज वहां पर पहले से तलवार लिए खड़ी थी। जी। तो कहा मोहतरमा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि जो खैमे के बाहर के गुलाम हैं वो और होते हैं, खैमे के अंदर की कनीजें और होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, मसला पता क्या है? परवाज दे मुझे। मसला पता क्या है? जी। मसला सरकार ये है, अल्लाह आपको जिंदगी दे। अब बड़ी बातें हैं, वो कहते हैं कि खासों की बात आम के आगे रखनी हमारी तो खैर औकात ही नहीं है। लेकिन अब मैं जुमला कहूंगा, सुनने वाले कोई एक बंदा भी अगर इसका लुत्फ ले गया ना, मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। बात यह है कि लोग जो काम इमाम अली अलैहिस्सलाम से करवाना चाहते हैं ना, वो काम तो कलंदर कर देता है। में एक आदमी है। अरे नहीं, आपके पास जो एनर्जी है ना। अरे नहीं सर, मैं तो किसी जगह पर नहीं आता। नहीं, आपके पास जो एनर्जी है ना, ले ये कलीदे इल्म, चाबी ले ये कलीदे इल्म, ये गेटी का बाब है, इस कुफ्र को तू खोल के तू मुस्तराब है। अरे 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 आपके पास जो चाबी है ना, चाबी रूहानियत वाली और मौला कायनात चौकट अली वाली, उससे बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं।
मैं जानता अल्लाह हूँ। आपको जिंदगी दे, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी जी जज़ाकल्लाह। और वो बात वही है कि जो काम आप कलंदर से कराना चाहते हैं वो मलंग कर देता है। वो कहता है कि जन्नत वंडिंदे पे ने नौकर हुसैन दे। तो वो मलंग से किसी ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि कलंदर बहुत बड़े बुजुर्ग हैं तो इनको कहो कि मेरी टांग तोड़ के दिखाए। अभी मलंग उठा, उसने नारे हक बुलंद किया, लाठी पकड़ी, रख के मारी लात के ऊपर, लात टूट गई। उसने कहा ये क्या किया? मैंने तो कहा था कि कलंदर से कहो करके दिखा। मलंग ने कहा मैंने कलंदर से कहा था। उसने कहा ये छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करो। खैर बार कैफ आगे बढ़ते हैं। गिजू साहब गाना आपका लग गया है। ना निकी निकी गल तो रुसिया कर ते असा रोज मनावना कोई नहीं साडे वांगू नीविया हो के किसे वक्त निभावना कोई नहीं ते जेड़े संगत तू तेनू गुमराह कर दे ओ ना पारा चावना कोई नहीं नित यूसुफ नहीं तेरी गल सुननी ते हथी वेला आवना कोई नहीं इको का पिंडियों आया ते सोहना ढोल ले आया इको का पिंडियों आया ते सोहना ढोल ले आया इको का पिंडियों आया ते सोहना ढोल ले आया ते पै गईयां जग विच तुमा जदों मैं नक विच पाया जदों मैं नक विच पाया इको का पिंडियों आया ते सोहना ढोल ले आया इको का पिंडियों आया मेरा आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है कि आप लोग मिराज को क्या समझते हैं? हंस सहदिया आप मिराज को क्या समझते हैं? अगले 40 मिनट हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि टेक्निकली हम दाखिल हो चुके हैं शब मिराज के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। पहला सवाल है आपसे, आप मिराज को क्या समझते हैं? इको कालिशिका मारे ते ढोल नु करे इशारे इको कालिशिका मारे ते ढोल नु करे इशारे ते जन परदेस न जा Coke Studio Season 9. या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि सारे लोग कहेंगे कि नूर की नूर से मुलाकात है, बिल्कुल ठीक है। आशिक की माशूक से मुलाकात है, बिल्कुल दुरुस्त है। तू कुजा मन कुजा कहानी से आगे की है। तू कुजा जरा बात करते हैं मिराज है क्या? तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू है मेरे हरम में फकीर
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जाते हैं, कुंडी हिलती है, हिलती रहती है, बिस्तर गरम है, गरम रहता है, ठीक है। यानी कि वक्त रुक गया है, जिससे मुलाकात के लिए खुदा वक्त को रोक दे। किसी मकाम पे जाके आप इस गुफ्तगू को समझेंगे। वक्त रुक जाए, वक्त रुक जाने का मतलब आप समझते हैं? मैं आपको मिसाल देता हूं। ये 14वीं का चांद है ना, अगर ये फर्ज करें कि, मिसाल दे रहा हूं, 10,000 फीट के ऊपर, अगर इसको आप 5,000 फीट के ऊपर लाएं, दुनिया तबाह हो जाए, क्योंकि इसकी टाइड्स की वजह से, इसकी ग्रेविटी की वजह से इतनी तेज समंदर की लहरें होती हैं। कभी अगर कोई कराची से ताल्लुक रखता है तो कभी जिस 14वीं का चांद हो तो आप समंदर में जाएंगे तो उस दिन लहरें ज्यादा तेज होती हैं, ग्रेविटी पुल होता है। सो अगर वक्त रुक जाने का मतलब ये है कि चांद ने हरकत बंद कर दी, ऐसा ही है ना, मतलब वक्त रुक गया है। तो अगर फजर का वक्त है तो फजर से वो जोहर की तरफ नहीं बढ़ रहा, जोहर का है तो जोहर से असर की तरफ नहीं बढ़ रहा, अगर इशा का है तो इशा से फजर की तरफ नहीं बढ़ रहा, ऐसा ही है। वक्त रुक जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घड़ी रुक गई। वक्त रुक जाने का मतलब है सूरज रुक गया, चांद रुक गया, सितारे रुक गए, परिंदे, पंछी, जानवर, चरिंद, परिंद, कायनात का पत्ता पत्ता जहां पर है वहीं पे साकित हो गया है। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं खुदा ताला से मिलने के लिए। ठीक हो गया। इस नात में है ना कि मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कहां मैं कहां। अब जाहिर है जब कोई शख्स किसी के पास जाता है, किसी के घर जाता है, तो वो उसको तोहफा दे के भेजते हैं। अब हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है, ऐसा ही है ना। मतलब कोई अगर अमीर है तो वो कोई महंगा तोहफा देगा, कोई गरीब है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक। अब जो बादशाहों का बादशाह है अल्लाह पाक, और मुलाकात के लिए आ रहा है उसका महबूब, तो उसको क्या तोहफा देगा? यहां पर छोटा मोटा आदमी होता है तो वो कहता है भाई मांगो जो मांगना है, तो वो तो खुदा है। खुदा ने भी ये कहा कि मोहम्मद मांगो जो मांगना है, मांगो जो मांगना है। अब बहुत बेहतरीन मौका था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहते अली मेरा चचाजाद भाई भी है, मेरा जानशीन भी है, मेरा दामाद भी है, मेरे बेटों की तरह है, मेरे भाइयों की तरह है। उस पर आने वाली जो मुश्किलात है मौला उसको जरा कम कर दे। अच्छा चलें, इमाम अली तो फिर भी चचाजाद भाई हैं, दामाद है, चले बेटी की बात कर लेते हैं। बेटी के ऊपर आने वाली मुश्किलात को जरा कम कर लें। चले बेटी की भी मोहब्बत से आगे कहते हैं ना कि अपनी औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद प्यारी होती है। ये मेरा हुसैन है। मुझे ये बताया गया है कि 9 लाख ने इसको घेरा हुआ होगा, 3 दिन का ये प्यासा होगा, गर्मी अखीर की होगी, जख्मों से इसका बदन चूर होगा और इसके प्यासे भूखे प्यासे गले पर छुरी चलाई जाएगी। तो मौला चले कुछ कमी कर दें, अल्लाह ऐसा करे कि चले ज़िबाई अगर करना है होना है इसने तो इसकी किस्मत में अगर ज़िबाई होने लगे, चले ऐसा ना हो कि प्यासा जाए, या चले ऐसा ना हो कि अहलो अयाल के साथ कुछ रद्दो बदल करें। कुछ ऐसे ही मांगना चाहिए था ना। लेकिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब खोले तो कहा कि मेरी उम्मत गुनाहगार है,
उम्मत गुनाहगार है। अब कौन सी उम्मत जो कि आज बैठकर ये गुफ्तगू कर रही है कि नहीं वो तो मिराज रूहानी था, फिजिकली नहीं था, कैसे हो सकता है, जबकि वो लोग साइंस के टाइम ट्रैवल को मानते हैं। यार सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप वीडियो कॉल करते, वीडियो कॉल क्या है, टाइम ट्रैवल ही है ना। एक लम्हे में आपकी तस्वीर दूसरे मुल्क में जा रही है, टाइम ट्रैवल करके ही जा रही है ना, रेस के थ्रू जा रही है। यानी कि आपको एक शख्स की बनाई हुई टेक्नोलॉजी चूंकि आपको बज़ाहिर नजर आ रही है, और वो नजर इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी आंख की साख्ती उतनी है। अगर अब आपकी आंख की साख्ती उतनी नहीं है, आंख की साख्ती उतनी नहीं है और आपको वो नजर नहीं आ रही, तो कसूर तो आपका है ना। उसकी टेक्नोलॉजी तो इस इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। इकबाल की एक शायरी है, एक नज़्म है, उसका मफहूम यह है कि वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुखातिब है। वो नज़्म लिखी है तो उसका मफहूम कुछ इस तरह, मतलब मैं आपको बताता हूँ, शायद पहले भी मैंने जिक्र किया था कि इकबाल फरिश्ते से कह रहे हैं कि तुम ऊपर हो कि हम ऊपर है। तो फरिश्ता कहता है जाहिर है हम ऊपर है, मतलब मफहूम बयान कर रहा हूँ कि वो फरिश्ता कहता है कि हम, अल्लाह ने हमें बनाया, ना हमारी बीवी ना बच्चे, ना कोई हमारे साथ गंदगी का ताल्लुक, ना कोई पलीती का ताल्लुक, ना हम खाना खाते हैं, ना लालच, ना बुग्ज, ना रिश्वत, ना शराब, कुछ भी नहीं करते। ये सारे काम तो तुम लोग करते हो, इंसान करता है। तो इकबाल कहते हैं नहीं, इंसान एक्सक्यूज मी फरिश्ते से ऊपर है। उसने कहा कैसे? तो इकबाल ने कहा कि कभी तुमने अपने बाप को या माँ को दफन किया हो और फिर असर की नमाज में खड़े होकर अल्लाह अकबर कहा हो? सो जनाब अर्ज ये है, बैक टू द पॉइंट कि हाँ मोहम्मद क्या चाहिए, उम्मत गुनाहगार है जी, उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। एक होता है कि किसी चीज के लिए आपको चुन लिया जाए, और एक होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी से उसको साबित भी करें कि जिस खुदा ने आपको चुना है आप उसके अहल हैं। अब दो सवाल है मेरे आपसे, खवातीन तो शायद इसका जवाब दे पाएं या ना दे पाएं। आप सुबह उठ के अपने वालिद से, अपने भाई से, अपने शौहर से पूछिएगा, जो खवातीन शादीशुदा हैं आप अपने शौहर से पूछिएगा, जिनकी शादी नहीं हुई आप अपने वालिद या आप अपने भाई से पूछिएगा कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो एक होता है इमाम और एक होता है पेश इमाम। पेश इमाम की जिम्मेदारी है कि उसने इमाम से पहले वहां पर पहुंचना है। ये गुफ्तगू कहीं जाके लिंक करेगी, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने इस बात को याद रखना है कि पेश इमाम की जिम्मेदारी है कि उसने इमाम से पहले कहीं पर पहुंचना होता है। सो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आन पहुंचे, पैगाम लिए कि उठो उठो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक को शौके लगा आज की रात है, अल्लाह आपसे मिलने के मुश्ताक है। तखय्युल की दुनिया में शायर लिखता है, अजीज मियाँ आपके सामने पढ़ रहे हैं, मैं आपके सामने इसको ओपन अप करूंगा। अब जिसको जितना मिराज समझ आए उतना मिराज मुबारक, मेरे साथ आए। जिब्राइल ने आके सुनाई खबर, चलिए चलिए शहंशाह वाला गौहर, हक को शौके लगा आज की रात है, जागो 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 शहंशाह दुनिया और दीन, उठो उठो जरा अल्लाह मकां के मकी, देखो देखो ये हाजिर है रूहुल आमी, रूह तुम पर फिदा आज की रात है, या नबी बर्क से तेज है, बर्क से तेज है बराक़ात का, खालिक है इश्तियाक आपका, अब नहीं देखा जाता फिराक आपका, जल्द चलना रवा आज की रात है। चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद हैं, पैगाम खुदा का दे रहे हैं, अमानत खुदा की जो उनके पास है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं,
लेकिन खुदा से रहा नहीं जा रहा कि रसूल अल्लाह कब मुलाकात करें मुझसे आके। कि सिर्फ और सिर्फ आपके नबी को ये शर्फ हासिल है। 1,23,999 अंबिया कराम गुजरे हैं, सबके सब नबी हैं, रसूल हैं खुदा के, लेकिन बिलमुशाफे मुलाकात सिर्फ रसूल अल्लाह के साथ है। देखो देखो ये हाजिर है रूहुल आमी, रूह तुम पर फिदा आज की रात है। या नबी बर्क से तेज है, बर्क से तेज है बराक आपका, क्योंकि खालिक को है इश्तियाक आपका। हाय हाय अब नहीं देखा जाता फिराक आपका, हाय हाय हाय। जल्द चलना रवा आज की रात। मेरे साथ आओ यार, मेरे साथ आओ। मेरा पढ़ना आखिरी हो, तेरा सुनना आखिरी हो, जिंदगी का पता नहीं। बागे आलम शब का आखिरी चिराग है, जितनी रोशनी ले सकते हो ले लो। सरवर मेरे साथ आओ यार। सवारी चली, ये सवारी सुए साथे बारी चली। अब्र रहमत उठा आज की रात है, जज्ब शौक़े तलब हर कदम साथ है। दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी शहरे की क्या बात है। शाह दूल्हा बना आज की रात है। इतने रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले। चांद तारे जलू में चमकते चले, कहकशां ज़ेर पा आज की रात है। घाट वो घाट जिस घाट में बात हो, बात वो बात जिस बात में बात हो, रात वो रात जिस रात में बात हो। लुत्फ उस बात का आज की रात है, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, हाय हाय। कोई गया ही नहीं। अच्छा, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आज़म पे कोई गया ही नहीं। वजह ये है कि वो नबी हैं, ये महबूब है। घाट वो घाट जिस घाट में बात हो, बात वो बात जिस बात में बात हो, रात वो रात जिस रात में बात हो। लुत्फ उस बात का आज की रात है, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आज़म में कोई गया ही नहीं। ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। हाय हाय। तो उस तरफ जब सवारी अर्श पे पहुंची, तो उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शिफात के दफ्तर खुले। कह दिया देख हैं फैज के दर खुले। मैं एक जगह ये कवाली चल रही थी, कहीं जा रहा था, तो मुझसे किसी ने कहा कि देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शिफात मांगी है। 2 नंबरी की भी कोई हद होती है ना, तो वो सम टाइम आपको वो कहते हैं जैसे को तैसा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वो पता उनको नहीं था कि आगे कौन बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा देखें कितनी खूबसूरत बात अजीज मियाँ कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लम्हे सबके लिए शिफात मांगी है, तो यकीनन अल्लाह ने वादा भी किया, तो शिफात सबकी हो जाएगी। तो अब आप देखें कि आप यजीद को बुरा भला कहते हैं, तो अगर रोज़े क़यामत यजीद की माफ़ी हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा ये तो बड़ी आसान बात है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो उसने किया है उसके ऊपर यजीद को माफ़ी हो सकती है, तो फिर हमने तो सिर्फ यजीद को बुरा भला कहा, हमारी भी माफ़ी हो सकती है। फैज के दर खुले, मांग जो मांगना आज की रात है। तो शैन अर्ज़ की उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक, तू गफ्फार है। शैन अर्ज़ की उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मालिक, तू गफ्फार है। तुझको आसान है, मुझको दुश्वार है। फिक्र रोज़े जदा आज की रात है,
कहा हक ने, ऐ महापारे नबी, तू मेरा चांद। फिर कहा हक ने, ऐ महापारे नबी, तू मेरा चांद ये तारे नबी, ऐसे घबराना है मेरे प्यारे नबी। ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। हाय हाय हाय। बख्श दे मेरे मालिक, तू गफ्फार है। सैनियर्स की उम्मत गुनाहगार है। बख्श दे सुनकर रूह काम जाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए भी रोते थे। है फिक्र रोदे जदा आज की रात है। फिर कहा हक ने, ऐ महापारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी। ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। क्यों कि लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी। हाय तेरी उम्मत में बरसेगी रहमत मेरी। बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी। तुझसे वादा मेरा आज की रात है। और तू ना मुझसे अलग। ये सुनिएगा, ये हासिले कलाम है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ये जो अब अल्फाज आ रहे हैं, ये हासिले कलाम है, इसको गौर से सुनिएगा। बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी। तुझसे वादा मेरा आज की रात है। और तू ना मुझसे अलग, मैं न तुझसे अलग। और जो तुझसे गया वो मुझसे गया, और जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला। बस यही फैसला आज की रात है। फिर कहा हक ने, जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। अल्लाह ही जाने कौन बचाए। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। बख्श दे मेरे मालिक, तू गफ्फार है। सैनियर्स की उम्मत गुनाहगार है। बख्श दे मेरे मालिक, तू गफ्फार है। तुझको आसान है, मुझको दुश्वार है। फिक्र रोदे जदा आज की रात है। फिर कहा हक ने, ऐ महापारे नबी, तू मेरा चांद ये तारे नबी, ऐसे घबराना है मेरे प्यारे नबी। मजा आज की रात है। अल्लाह ही जाने कौन बचाए। जो तुझसे गया वो मुझसे गया, जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला। यही फैसला आज की रात है, यही फैसला आज की इसी रात है। मिला वो मुझसे मिला, बस यही फैसला आज की रात है। फिर कहा हक ने, जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। अल्लाह ही जाने कौन बचाए। मांग लो, मांग लो, मांग लो, बाखुदा मांगने का मजा आज की रात है। आपने सफर सुना अभी, बर्क से तेज है बुराक, आपका बुराक परवाज भर के लेकर गया, एक मकाम पे जाके रुक गया कि इससे आगे मेरे पर जल रहे हैं, इतना नूर है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श ने कहा कि जूता रखे मुझ पर, जूते रखिए, कदम रखिए मुझ पे, मैं तरस रहा हूं आपकी कदम बोसी के लिए। अब जब परवाज भरी तो शबे मेराज नबी या खुदा कहते गए, ऐसे नहीं जाग के मेरे साथ आना, कोई किसी मकाम पर जाकर इन अल्फाज को समझेगा, इन अल्फाजों को कल समझ लेना, परसों समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना, मैं जमीन से नीचे हुआ, जमीन से ऊपर हुआ, मेरे लिए दुआ कर देना।
शबे महराज नबी या खुदा कहते गए, एक अंगूठी देखी लफ्ज तब्दील हुए। हिजाज आया सूरत में फकीरों की, जब शाहे हिजाज आया। अंबिया किराम मौजूद हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए तैयार। इमाम बने आका, क्या शान इमामत है। नबियों ने सफ़े बांधी, जब वक्त नमाज आया। इमाम बने आका, इमाम बने आका, क्या शान इमामत है। अरे नबियों ने सफ़े बांधी, जब वक्त नमाज आया। नबी पाक दाए फरमान, क्यों दुनिया भूल गई है। अली है कुल्ले ईमान, क्यों दुनिया भूल गई है। सुन लो ना पावना रौला, मेरे बाद अली है मौला। कीता हुम ते ऐलान, क्यों दुनिया भूल गई है। जदों हुक्म आया है फरशां ते, मैनू रब सदया है अरशां ते। मैं घबरा के नहीं पढ़ रहा, तू घबरा के ना सुन। मैं अपने जुमलों का नहीं, मैं अपने हरफों का ज़ामिन हूँ। जदों हुक्म आया है फरशां ते, मैनू रब सदया है अरशां ते। मेथों पहले हा मेहमान, क्यों दुनिया भूल गई है। नबियों ने सफ़े बांधी, जब वक्त नमाज आया। इमाम बने आका, इमाम बने आका, क्या शान इमामत है। अरे नबियों ने सफ़े बांधी, जब वक्त नमाज आया। तैयब इमाम, ताहिर इमाम, यासी इमाम, मुजम्मिल इमाम, मुदस्सर इमाम, बल्कि मोहम्मद इमाम। हाय हाय हाय। इमाम बने आका, नबियों ने सफ़े बांधी। मोहम्मद इमाम, इमाम आगे, इमाम बने आका। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर आपको समझ में आए। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं ओपन अप नहीं करूंगा। वो बात फिर वही है कि दिल का तो डरदा बुजल किते ना समझ लैन, दिल का तो डरदा इससे गले डरदे किते। मैं दिल दी गल नहीं करदा यारो, दिल दी गल नहीं करदा। ये तो अजीज मियां बयान भी फरमा रहे हैं, वैसे भी रवायत है, हमें पढ़ा भी है हमने कि अर्श पर इमामत करवाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम की। सजदा हम किस रुख करते हैं, किबला की जानिब। अर्श पर किबला कौन था। इमाम बने आका, मोहम्मद इमाम। आए हाय, आप समझ पाए, मैं समझा पाऊं। नबियों ने सफ़े बांधी, यानी कि कोई निशानी काबे की वहां पर मौजूद थी। मोहम्मद इमाम। आप कभी सफर पे जाएं, किबला मौजूद ना हो, मैं अब कैसे ओपन अप कर दूं इसको आपके सामने। किसी मकाम पे जाके समझे, कुछ आप भी समझे ना, कुछ आप भी अपने जहन के घोड़े दौड़ाए। कभी आपने सफर किया हो, आगे समझ जाओ। बाखुदा ये बात अभी जहन में उतरी, अमानतन तुम्हें दे रहा हूं। बात समझ में आए, हाथ फजा में बुलंद हो, बुलंद हाथों से दुआ करना। बात समझ में आए, हाथ फजा में बुलंद ना हो, उन हाथों को दिल पे रखना, दिल पत्थर का तो नहीं। हाथ फजा में बुलंद होते ही उसको है जिसके मौला ने खैरात करनी हो। इमाम बने आका, नबियों ने सफ़े बांधी। दुआ की सूरत में तुम लोगों से दाद चाहिए, दाद की सूरत में नहीं। दाद जहां से चाहिए मलाइका खुद लेकर आएंगे। आपने कभी सफर किया हो, आप कभी सफर पे गए हो, तो किबला आपको ना भी मिल रहा हो तो आप निशानी के तौर पर नबियों ने सफ़े बांधी, अखज़ करके नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसे ही है ना, कभी जहाज में या रेलवे में, कहीं पर भी आप सफर कर रहे हैं तो आप निशानी के तौर पे किबले का तायुन करते हैं। ऐसे ही है। इसका मतलब कोई काबे की निशानी वहां पर मौजूद थे। क्या शान इमाम
इमामत है। मजा ले इस गुफ्तगू का, मजा ले भाई इस गुफ्तगू का। जब वक्त नमाज आया इमाम बने आका, इमाम बने आका, क्या शान इमामत है। अरे नबियों ने सफे बांधी जब वक्त नमाज आया, तैयब इमाम, ताहिर इमाम, यासी इमाम, मुजम्मिल इमाम, मुदस्सर इमाम, बल्कि मुहम्मद इमाम, इमाम बने आका। नबियों ने सफे बांधी, मुहम्मद इमाम, इमाम आगे, इमाम। या फिर काबे की कोई निशानी वहां पर मौजूद होगी, या फिर कोई ऐसी हस्ती मौजूद होगी जो काबे का तायन सबसे बेहतर करना जानती होगी। आप सबसे बेहतरीन तायन किस चीज का कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतरीन रास्ता आपको किस चीज का याद है, मैं बड़ी बारीकी के साथ बड़ी मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं। खुदा करे ये आप समझ पाए, खुदा करे मैं समझा पाऊं, खुदा करे ये तासीर मेरी जुबान में, मेरे अल्फाज में हो कि मैं ये पैगाम पहुंचा पाऊं। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आप सबसे रवानी में पता किस जगह का जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अपने घर का। तो यानी कि नबियों ने सफे जहां आप पैदा हुए, यानी कि जहां आप पैदा हुए वहां का पता आप सबसे बेहतर जानते होंगे। फिर तयन करने के लिए कोई बंदा तो वहां पर होगा, इमाम आगे, जिसका वो घर हो। इमाम बने हाय हाय, मुहम्मद इमाम। सलामत रहो यार, सलामत रहो। मौला की विला में हाथ बुलंद होने वाले हाथ सदा सलामत रहे। इमाम जमाना के पांव पे जाके लगे, कभी किसी कमजर्फ का मोहताज ना हो। नबियों ने सफे बांधी, ईसा पीछे, मूसा उनके आगे, मुहम्मद इमाम आगे। नबियों ने सफे बांधी, ईसा पीछे, मूसा उनके आगे। अब बवक्त सजदा, अब बवक्त सजदा, ईसा का सर मूसा के कदमों में। अब वक्त सजदा, ईसा का सर मूसा कदमों में, मूसा का सर यहया कदमों में, यहया का सर जिक्रिया के कदमों में, जिक्रिया का सर यूनुस के कदमों में, यूनुस का सर यूसुफ के कदमों में, यूसुफ का सर याकूब कदमों में, याकूब का सर अय्यूब कदमों में, अय्यूब का सर इसहाक के कदमों में, इसहाक का सर इस्माइल कदमों में, इस्माइल का सर इब्राहिम कदमों में, इब्राहिम का सर साहले के कदमों में, साहले का सर खिद्र कदमों में, खिद्र का सर दुल्करनैन कदमों में, दुल्करनैन का सर सुलेमान कदमों में, सुलेमान का सर दाऊद कदमों में, दाऊद का सर इदरीस कदमों में, इदरीस का सर लूत कदमों में। अरे लूत का सर नूह के कदमों में, और नूह का सर आदम के कदमों में। इतने सर सजदे में जाएं, तब एक मोहम्मद बनता हाय 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 हाय, इतने सर सजदे में जाएं तब एक मोहम्मद बनता है। है। सर यूसुफ के कदमों में, यूसुफ का सर याकूब कदमों में, याकूब का सर अय्यूब कदमों में, अय्यूब का सर इसहाक के कदमों में, इसहाक का सर इस्माइल कदमों में, इस्माइल का सर इब्राहिम कदमों में, इब्राहिम का सर साहले के कदमों में, साहले का सर खिद्र कदमों में, खिद्र का सर दुल्करनैन कदमों में, दुल्करनैन का सर सुलेमान कदमों में, सुलेमान का सर दाऊद कदमों में, दाऊद का सर इदरीस कदमों में, इदरीस का सर लूत कदमों में। अरे लूत का सर नूह के कदमों में, और नूह का सर आदम के कदमों में। इतने सर सजदे में जाए तब एक मोहम्मद बनता है। अल्लाह ही जाने कौन बचने।
सल्लल्लाहु की आंख गुलाबी, सैयदना की आंख गुलाबी, मस्त नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। साले का सर खिद्र कदों में, खिद्र का सर दुल्करनैन कदों में, दुल्करनैन का सर सुलेमान कदों में, सुलेमान का सर दाऊद कदों में, दाऊद का सर इदरीस कदों में, इदरीस का सर लूत कदों में, अरे लूत का सर नूह के कदमों में, और नूह का सर आदम के कदमों में। इसलिए सर सजदे में जाए तब एक मोहम्मद बनता है, अल्लाह ही जाने कौन बचर है। फिर कह रहा हूँ मांग लो मांग लो मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जिंदगी ने सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कहीं भी पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। शब मेराज एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज के दिन के सदके खुदा ताला आपकी तमाम मुरादों को पूरा करे, तमाम बेआसराओं को आसरे अता करे, असीरों को रिहाई अता करे। असीराने करबला के सदके तमाम तर असीरों को कैदी जो नाहक कैद में हैं उनको रिहाई का परवाना अता करे। जो बे औलाद हैं जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की उस मुस्कुराहट के सदके जो हुरमुला के तीर के बाद उनके चेहरे पर आई, उस मुस्कुराहट के सदके तमाम तर बे औलादों को औलाद अता करे। जनाब अली अकबर की जवानी के सदके तमाम तर जवानों की हिफाजत फरमाए। जनाब सकीना के सदके, जनाब सैयद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पाक चादर के सदके तमाम तर ख़वातीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के सदके, उसकी आल के सदके, सहाबा कराम के सदके, औलिया कराम के सदके, वली कुतब अब्दाल के सदके, फुकरा के सदके हमारी तमाम तर जायज़ मुरादों को पूरा करे मेरे मालिक। आखिरी 2 मिनट हैं। इंस्टाग्राम से आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करता हूं, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लूंगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहें तो ज़िशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26, ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26 ये मेरा इंस्टा आईडी है। यहाँ पे जाइए, अभी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां से आपके मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ। सुकाने फलक बोले वो देखो मोहम्मद का एक कुश्ते लाज़ाया, इमाम बने आका, इमाम बने आका, क्या शान इमामत है, इमाम बने आका, क्या शान इमामत है। नबियों ने सफ़ें बांधी। फातिमा ज़िशानियन हमारे साथ मौजूद हैं, तूबा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, एस फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। के इस्लाम सर, वेरी नाइस शो। तूबा मलिक वंस अगेन हमारे साथ हैं, नादिया अहमद हमारे साथ हैं, स्नो कवर्ड वुड्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ किंजा क्वीन हमारे साथ हैं, लाइबा हैं, हिरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मे अबिया हैं, गुलाफरीन खान हैं, जुनाइशा हैं, अमल बतूल हैं, स्टाकर हैं, फातिमा अली हैं, शहजादी हैं, सादिया हैं, कनीज़े फातिमा हैं, जन्नत ज़ाहरा हैं, पूकी ज़िशानियन, रिदा अली, आयत कुरैशी, किरण खान, खनसा, महरीन, क्रिएटिव आर्ट्स, फरवा रुबाब, ज़हरा अब्बास, सुंदस, सारा, तैयबा वकार, सौलिया, खुशबख्त, MH हसनैन, फायजा, आयशा सदीका, हुमैरा नाज। मैं एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि मैसेजेस ज़रूर पढ़ लूँ। बिनते यूनस हमारे साथ मौजूद है, नाम ज़रूर पढ़ लूँ। सारा कह रही है कमाल शो, मज़ा आ गया। आयशा हेयर क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ से, आयशा थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा शाह हैं, तनवीर तानी हमारे साथ हैं। तनवीर क्या हाल है? फाती कह रही हैं आपकी अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, आज आपके साथ बहुत बहुत मज़ा आया, आपकी वाइब मैच हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फाती, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, खुश रहें, हमेशा दुआओं में याद रखें। और मोहसिन ज़िशानियन हमारे साथ है, तैमूर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, नमल हमारे साथ हैं, इकरा ज़िशानियन है, गुलाम मौला अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ अंजला जट हमारे साथ मौजूद हैं, किट कैट है, पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा पीछे, मूसा उनके आगे। मिनी डॉल हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, कनीज़े फातिमा, मोहम्मद शफीक, अमल बतूल। अब बवक्त
सजदा, ईसा का सर मूसा के फातिमा नाम है आपका। चले जी फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मिनहा हमारे साथ हैं। मूसा कदम में, मूसा का सर यहया द कदम शो इज ऑलवेज ऑसम। आशा कह रही है बहुत शुक्रिया जी। में, जिक्रिया का सर यूनुस के कदम में, यूनुस का सर यूसुफ के कदम शहजादी हमारे साथ मौजूद है कि सलामत रहें ज़िशान आप। वेल आज के दिन के सदके, बीमारी करबला के सदके मेरे लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरी सेहत को बरकरार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, एक बार फिर से आप लोगों ने इतना टाइम दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम की। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दा दामन, दूहा जहां ना दाओ साडा दामन। वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होता है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है आप, तो ठीक है, फिर चलें जैसे चल रहा है। लेकिन अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद ना यार दा दामन, दूहा जहां ना दा ओ साडा दामन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद, दुआ और यकीन के साथ कि ज़िंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। दिलदान अपना बहुत ख्याल रखिए। तुम लोगों का पूकी जा रहा है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ज़ीशान नासिर साइंस आउट। इंस्टा आईडी तुम्हें पता है, दैट इज ZEESHANNASIR26 ज़ीशान नासिर 26। यहाँ पे जाओ, फीडबैक दो, मुझे इंतज़ार रहता है तुम लोगों के फीडबैक का। टिल देन नेक्स्ट टाइम ख्याल रखो अपना। एंड एज आई सेड, ज़िंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, वालिदैन का ख्याल रखिए। एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।